हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n आपको प्रूफ करना है कि भैया a माइनस बी हमेशा फैक्टर आएगा a की पावर n माइनस b की पावर n का। ठीक है, तो देखो इसमें हमने स्टार्ट कैसे करना है। जो a की पावर, जो इसमें पहली टर्म है a की पावर n, मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ a की पावर n से। अब क्योंकि मुझे a माइनस बी फैक्टर लाना है तो मैंने ना इसके बेस में माइनस बी और प्लस बी कर दिया, माइनस बी और प्लस बी कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कंबाइन को एक टर्म लेके चलूंगा और बी को सेकेंड टर्म लेके चलूंगा। ठीक है, अब ऐसे मैं बाइनोमियल खोलने वाला हूं, ध्यान से समझना। देखो पावर c0 फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारी a माइनस बी, a माइनस बी की पावर इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 0 और सेकेंड टर्म क्या है प्लस बी की पावर 0 nc1 nc1। फिर फर्स्ट टर्म लिख लिया, सेकेंड टर्म लिख लिया, और इसी है क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म की पावर क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस और सेकेंड टर्म की पावर कितनी आ जाएगी 1। क्लियर आ रहा है, आ रहा है समझ में। इसमें क्या आ रहा है मेरा nc2 a माइनस बी की पावर कितना आ जाएगा मेरा n माइनस 2 और b की पावर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, आ रहा है समझ में। ऐसे लास्ट में हमारा nc3 a माइनस बी की पावर n माइनस 3 और b की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा ncn a माइनस बी की पावर n माइनस n b की पावर n। क्लियर होगी ये बात, क्लियर है ना। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। ये nc0 कितना होता है 1 और किसी की ये कितना आ जाएगा a माइनस बी की पावर कितना आ जाएगा ये n, ये आ जाएगा a माइनस बी की पावर n और किसी की पावर 0 कितना होता है 1। ठीक है, अगला कितना है nc1 कॉम्बिनेशन के नीचे अगर 1 आता है तो वैल्यू कितनी होती है n, a माइनस बी की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1। क्लियर है, ये सबकी वैल्यू, ये जो मैं सोल्व कर रहा हूँ ये बाइनोमियल, ये बेसिकली किसकी वैल्यू आ रही है a की पावर n की वैल्यू आ रही है, ये चलता जा रहा है। ठीक है, लास्ट में ये आ गया। एक और देख लेते हैं, nc2 कितना होगा n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल और a माइनस बी की पावर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर। अब डॉट 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 लास्ट वाली टर्म देख लेते हैं। लास्ट वाली टर्म क्या है मेरे पास nc n कितना होता है 1, ऊपर और नीचे वाला नंबर पर सेम है तो वैल्यू 1 और यहाँ पर a माइनस बी की पावर देखो n माइनस n कितना हो गया 0, किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1, तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और ये आ गया b की पावर n, ये कितना आ गया b की पावर n। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें नोटिस करने वाली जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है कि सिर्फ लास्ट टर्म को छोड़ दो तो सब में a माइनस बी की पावर a माइनस बी फैक्टर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसकी सेकेंड लास्ट टर्म में भी आएगा, इसकी सेकेंड लास्ट टर्म में a माइनस बी की पावर 1 आने वाला। मतलब इसका मतलब लास्ट टर्म को छोड़ के सब में a माइनस बी फैक्टर आ रहा है। क्लियर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, जो ये लास्ट वाली टर्म है ये b की पावर n, इसको मैं लेफ्ट में ले जाऊंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा a की पावर n और ये प्लस b की पावर n लेफ्ट में गया तो माइनस b की पावर n। क्लियर है। और जो बची टर्म्स है जितनी सारी उसमें मैं a माइनस बी सब में है तो a माइनस बी ले लूंगा कॉमन, तो ये a माइनस बी कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा पहली टर्म में एक पावर कम हो जाएगी इसकी a माइनस बी की पावर n माइनस 1। सेकेंड टर्म में इसमें लूंगा तो n और b तो है ही एन बी और इसमें पावर एक और कम कर दूंगा तो ये n माइनस 1 है तो माइनस 1 कर दूंगा तो a माइनस बी की पावर n माइनस 2। ठीक है, डॉट अगले चलते हैं n माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी की पावर कितना आ जाएगा n माइनस 3 b का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे लिख लेते हैं डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है
कि हमारा इसके अंदर a माइनस बी फैक्टर आ गया कॉमन दोनों में। मतलब इस पूरे में राइट साइड में b की पावर n को तो मैं लेफ्ट में ले गया, माइनस बी की पावर n आ गया, और बाकी सब में a माइनस बी मैंने ले लिया कॉमन। तो देयरफॉर अब क्योंकि a की पावर n माइनस बी की पावर n a माइनस बी का मल्टीपल आ गया, अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n a माइनस बी का मल्टीपल आ गया तो a माइनस बी फैक्टर तो हो ही गया, है ना। तो देयरफॉर आप इस पूरे को देयरफॉर a की पावर n, कई टीचर वही बात है ऐसे भी लिख लेते हैं, इसको लिख देंगे a माइनस बी, इस पूरे को t लेट कर लिया, ठीक है, इंटू टी कर दिया फिलहाल के लिए, a की पावर n माइनस बी की पावर n, और वेयर t के बारे में बता दिया, t किसको माना है, a माइनस बी की पावर n माइनस वन प्लस एन बी ए माइनस बी की पावर n माइनस टू प्लस एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल a माइनस बी की पावर n माइनस थ्री बी स्केयर डॉट डॉट डॉट। अब क्योंकि a की पावर n माइनस बी की पावर n a माइनस बी का मल्टीपल आ गया, देयरफॉर a की पावर a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n। ये हमारा क्वेश्चन 1 प्रूव हो गया।